नमस्कार एवरीवन। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक। प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था हमारा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्नल एक बुक है। जर्नल जो है जिसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग है जर्नल। जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम बताया था मैंने आपको। रिकॉर्डिंग जो होगी वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होगी। डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लगता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लगता है और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। हर ट्रांजैक्शन में आपको कम से कम दो अकाउंट ऐसे ढूंढने हैं जिसमें एक अकाउंट एटलीस्ट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा जिसमें केवल डेबिट हो या जिसमें क्रेडिट हो। ये अकाउंटिंग करने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये बताया था कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, किस चीज को हम डेबिट करेंगे, किस चीज को क्रेडिट करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। ट्रेडिशनल रूल की हम बात करें, जो पुराने परंपरागत रूल्स हैं हमारे जर्नल एंट्री बनाने के, उसमें पहला रूल था हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल अप्लाई होता था जब पर्सनल अकाउंट की बात हो रही हो। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि जब हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रहा हो या वो हमको इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन रिसीवर या गिवर है, अगर हमारे लिए रिसीवर है तो हम उसको डेबिट जो है कर देंगे, और अगर वो हमारे लिए क्रेडिट गिवर है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, ठीक है। जैसे हमने कहा राम से हमें कैश मिला, तो अगर हम राम की बात करें, ठीक है, तो राम यहां पर कौन हो गया? राम यहां पर रिसीवर हो गया या गिवर हो गया? राम यहां पर गिवर हो गया, वो हमको दे रहा है। ओके, अगर हम राम को पे करते, वी पे कैश टू राम, देन वहां राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया, ठीक है। तो वहां राम का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब मैं आपको यही चीज कुछ एग्जांपल से सिखाता हूं। मैंने कुछ मॉडर्न रूल्स भी बताए थे। मॉडर्न रूल्स में हमने पढ़ा था कि रूल्स में असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए एक ही बात है कि डेबिट करना है। डेबिट डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट में रिकॉर्ड होगा तो डेबिट करना है। डेबिट और डीआर मतलब यहां पर एक ही है। डेबिट अगर वो इंक्रीज होगा तब भी डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम्स के लिए रूल था कि उनका बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही करेंगे और डिक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे। आपको सिखाया था प्लस 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 की तरह या माइनस 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 की तरह, या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस तरह यहाँ पर क्रेडिट जो है प्लस प्लस की तरह सेम नेचर में चलेगा। और सेम नेचर का मतलब यहाँ पर क्रेडिट जो अगर है कोई अकाउंट, अगर उसको इंक्रीज करना है तो हमें क्रेडिट ही करना होगा, और अगर डिक्रीज करना है तो जस्ट रिवर्स करना है। क्रेडिट का रिवर्स डेबिट है और डेबिट का रिवर्स क्रेडिट है। यहां तक की बात हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके थे। अब आपको एग्जांपल देते हैं कि जर्नल एंट्री, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला रूल समझाता हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक ही चीज हमें एक ही रूल से मिल जाएगी ऐसा नहीं है। डेबिट अगर यहाँ क्रेडिट वहां से मिल गया तो कहीं ना कहीं दूसरा डेबिट क्रेडिट हमें दूसरे रूल से बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ओके, और आगे लिख रहा हूं मैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर हमने ये गुड्स परचेज किया है, ओके। वैसे अगर मैं यहां पर राम का नाम लिख रहा हूं, ये भी सुन लीजिए, अगर मैं राम का नाम लिख रहा हूं तो मुझे क्रेडिट वर्ड अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी ये माना जाएगा कि मैंने राम से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है। अगर हमारे ट्रांजैक्शन में उस पर्सन का नाम है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, सप्लायर का नाम है, तो हम ये मानेंगे कि हमने गुड्स क्रेडिट पर ही परचेज किया है, चाहे मैं ये क्रेडिट वर्ड ना लिखूं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ही हो गया। इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी बात करेंगे बाद में। एक और एग्जांपल देखिए, यही चीज मैं लिखता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम
राम ऑन कैश या बाय कैश, सपोज रुपीज रिटर्न 10,000। सो अब ये दो ट्रांजेक्शन आपके सामने है और इन ट्रांजेक्शन्स की हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैसे डेबिट और क्रेडिट बनाएंगे, इसके लिए आपको ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे, रूल्स कैसे अप्लाई होंगे ध्यान से देखिएगा। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, और कर रहे हैं क्रेडिट पर, उधार पर। अब यहां पर एक पर्सन का नाम है, वो है राम, ठीक है। राम एक पर्सनल अकाउंट हो गया, और दूसरे हिसाब से सोचें तो राम हमारे लिए क्रेडिटर बना। राम कौन बना? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिन्हें पैसा देना है। अभी आपने राम से गुड्स परचेज किया 10,000 का, केवल गुड्स खरीदा, पैसा नहीं दिया, तो इट मींस देना है। क्रेडिटर आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब जो हमें देनी है, लायबिलिटी का मतलब जो हमें देनी है, और उस पर क्रेडिटर वो पर्सन है जिन्हें देना है, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों रूल से चलूं तो देखिए ये रूल नंबर 1 के हिसाब से जो पर्सनल अकाउंट पर अप्लाई होता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करिए। अभी राम यहां रिसीवर नहीं है, क्रेडिट द गिवर, राम गिवर है, राम यहां गिवर है, तो इस हिसाब से राम क्रेडिट होगा। ये रूल यहां पर ये लग रहा है, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर तो हम है, रिसीवर हम है, तो हम अगर रिसीवर हैं तो वहां पर जहां पर हम रिसीवर या हम गिवर हैं, बिजनेस रिसीवर या बिजनेस गिवर है, तो आपको रूल 2 पे चले जाना है और ये देखना है कि अगर हम रिसीवर हैं, बिजनेस इज अ रिसीवर, देन व्हाट द बिजनेस इज रिसीविंग और व्हाट द बिजनेस इज गिविंग। क्या हमको मिल रहा है और क्या हम दे रहे हैं, वो चीज डेबिट क्रेडिट होगी, जो हमको मिल रही है और जो हम दे रहे हैं। ना कि हम, अगर हम रिसीवर हैं तो हम लोग ये देखेंगे, रूल नंबर 2 लगा देंगे वहां पर कि अब आ क्या रहा है अगर हम रिसीवर हैं। इसी तरह अगर हम गिवर हैं तो हमारे पास से जा क्या रहा है, और जो पर्सन हमारे लिए रिसीवर गिवर है, जो हमको दे रहा है या हमको उससे मिल रहा है, उसके हिसाब से रूल नंबर 1 के हिसाब से वो डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो आपको मैंने बताया राम गिवर है, तो राम यहां पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात यहां से समझ में आती है कि राम गिवर है, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां से समझ में आ गया कि राम जो है वो तो क्रेडिट होगा। अब आपको मैं ये वाला मॉडर्न रूल भी बता दूं। मॉडर्न रूल के हिसाब से लायबिलिटीज को भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा राम को पैसे देने हमारी लायबिलिटी है, देने हैं। इस हिसाब से भी राम क्रेडिटर या लायबिलिटी है, तो राम का अकाउंट उस हिसाब से भी क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि राम क्रेडिटर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात क्या? चलिए अब हमको अपना क्रेडिट तो मिल गया, हमें अपना क्रेडिट तो मिल गया, बट हमें डेबिट नहीं मिला। अब डेबिट क्या करें? तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज किया, ये तो देख लिया कि हमने जो गुड्स परचेज किया, राम से क्या हमें पैसा देना है। अगर हमने गुड्स परचेज किया, क्यों देना है पैसा? क्यों देना है हमारे को अमाउंट? क्यों लायबिलिटी बन रही है हमारी? क्यों क्रेडिटर बन रहा है? क्योंकि कुछ आया भी होगा। बिना कुछ आए कोई लायबिलिटी तो बनेगी नहीं। अगर मुझे कोई चीज फ्यूचर में देनी है, क्यों देनी है? पहले मेरे पास कुछ आया होगा, तभी मेरी लायबिलिटी बनेगी। तो मेरे पास क्या आया यहां पर? गुड्स। मेरे पास क्या आया? गुड्स। मैं रिसीवर हूं, तो अब मैं रूल नंबर 2 में चला जाऊंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्या कहता है? जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर लो, और जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट कर लो। तो अगर हम लोग देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास ही गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स जो है, जिसे हम रिकॉर्ड करते समय परचेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बताया था कि गुड्स परचेस करते समय हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं खोलेंगे। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? परचेज अकाउंट। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गुड्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जब हम गुड्स बेचेंगे तब भी हमें गुड्स लिखना पड़ेगा, गुड्स खरीदेंगे तो भी गुड्स लिखना पड़ेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि गुड्स खरीदा है कि गुड्स बेचा है।
तो हम लोग गुड्स परचेज करते समय अकाउंट ले लेंगे, परचेज अकाउंट, और बेचते समय हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट, बिकॉज हमें दोनों का रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन करना है कि कितना अमाउंट हम लोग परचेज कर रहे हैं और कितना अमाउंट हम लोग सेल कर रहे हैं। चीज गुड्स ही है, लेकिन हम लोग गुड्स की जगह वर्ड खरीदते समय परचेज यूज कर लेंगे और सेल आउट करते समय सेल्स वर्ड या सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से हमने देख लिया कि गुड्स या परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कौन से रूल के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से। ओके, अब एक रूल तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरी चीज ये देखिए कि यहां पर एक तो लग गया रियल अकाउंट वाला रूल, और दूसरा यहां पर ये भी है कि हमारी असेट बन रही है, हमारी असेट बन रही है। असेट कैसे बन रही है, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने पर हमारे बिजनेस में हमारा स्टॉक बढ़ेगा। गुड्स परचेज करने पर हमारा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक जो है वो हमारे लिए असेट है, ठीक है। गुड्स परचेज करने पर हमारा स्टॉक बढ़ेगा, असेट यहां पर जो बढ़ रही है गुड्स स्टॉक बढ़ रहा है, हमारे पास जो गुड्स आ जाएगा वो हमारे स्टॉक पे चला जाएगा, बेचा नहीं अभी हमने। तो जो स्टॉक है वो हमारी क्या है, असेट है। स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है हमारे बिजनेस में हमारी एसेट है, हम जब चाहे बेचेंगे हमारे हिसाब से बेचेंगे और ये फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगा। तो जो चीज फ्यूचर में प्रॉफिट दे, जिस चीज के हम ओनर है वो हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो असेट का रूल क्या कहता है, असेट का रूल कहता है असेट्स को डेबिट करो, इंक्रीज हो रही है डेबिट करो, इंक्रीज हो रही है गुड्स आ रहा है, तो इस हिसाब से भी जो ये अकाउंट है वो डेबिट होगा, ठीक है। गुड्स असेट है, आ रही है, डेबिट करेंगे। सो अब हमारी एंट्री में हमें डेबिट और क्रेडिट मिल गया कि राम जो है वो तो क्रेडिट होगा और जो परचेज है, गुड्स परचेज हम कर रहे हैं, वो अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां जर्नल एंट्री जो बनेगी, अब जर्नल एंट्री की बता दूं, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी, हमेशा लिखेंगे इसको कि डेबिट पहले लिखेंगे, कौन सा अकाउंट, लिखते समय अकाउंट के फॉर्म में लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, परचेज का अकाउंट, ठीक है। अब इस अकाउंट को हम लोग इतना बड़ा ना लिखकर शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरह से, परचेज A/C अकाउंट, डेबिट में रिकॉर्ड होगा इसलिए DR डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट होगा। अब क्रेडिट कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे जैसे हमने लिखा, हमने लिख दिया राम अकाउंट क्रेडिट, नहीं, ये तरीका नहीं होगा। तरीका क्या होगा लिखने का, क्रेडिट को लिखने का तरीका ये होगा, जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप देकर आप यहां पर लिखेंगे टू का मतलब आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं एंट्री में, राम अकाउंट, आगे आप पर्सनली लगाएं चाहे नहीं लगाएं, डजंट मैटर, लगा भी सकते हैं, सही है, नहीं लगा सकते तो भी सही है, हम लगा रहे हैं टू राम अकाउंट, राम का अकाउंट क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है, आपने टू लिख दिया, इसका मतलब आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं। जब हम लोग आगे लेजर वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर ये टू लिखने का आपको कारण समझ में आया ताकि पोस्टिंग जो है वो इजीली परचेज अकाउंट में की जा सके, ठीक है। अभी आप ये समझते हैं कि डेबिट को हम लोग DR के फॉर्म में DR ही करके लिखेंगे, बट क्रेडिट को हम लोग क्रेडिट CR नहीं लिखेंगे, टू करके लिखेंगे। तो अमाउंट हो गया इस तरह से, ये सिंपली हमारी इस तरह से एंट्री बनेगी। पहले हमें डेबिट करना है, पहले हमें ढूंढना है ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, उसके बाद जाकर हमें इस तरह से एंट्री बनानी है। तो यहां तक की बात क्लियर होगी आपको। आप मॉडर्न रूल से भी बना सकते हो और आप ट्रेडिशनल रूल से बना सकते हो, बट मैं पर्सनली आपको ये कहूंगा कि धीरे धीरे आप मॉडर्न रूल से ही ट्रांजैक्शन बनाएं, क्योंकि आगे जाके जब कोई टिपिकल ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल भी है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है कि परचेज हमने वापस गुड्स ही किया, लेकिन राम से किया, लेकिन कैश नहीं किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह कि राम से गुड्स खरीदा, बट किस में खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है। जब कैश में खरीदा है तो मुझे बताइए क्या हमारी कोई लायबिलिटी बन रही है, क्या हमें कुछ पैसा देना है, अरे दे दिया हमने तो कैश। जब हमें पैसा देना ही नहीं है फ्यूचर में, तो हमारी एंट्री में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राम का अकाउंट ओपन ही नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम से हमें कोई लेना नहीं है, राम से कोई हिसाब किताब नहीं करना है, उससे हमने गुड्स परचेज कर लिया और उसको पैसा दे दिया। ना तो राम हमारा क्रेडिटर बन रहा है, ना हमारे पास सारे कोई हिसाब किताब भी बाकी है। तो आप एक बात को नोट करें, एक बात को समझें कि हम अपनी ट्रांजेक्शन में, अपनी बुक्स में किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट का नाम तभी लिखते हैं जब अभी हमारी बुक्स में उससे हमें आगे कोई लेन देन हमारा बाकी है, कोई हिसाब किताब बाकी है, तो हम उसका अकाउंट, उसका खाता खोलते हैं। अगर हमारा उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है तो उसका आगे खाता खोलेंगे ही नहीं, और अगर खाता खुल गया है तो फिर अगर हमने हिसाब किताब कर दिया तो उसका अकाउंट, उसका खाता बंद कर देंगे। समझ में आई बात? इसलिए इस वाले ट्रांजेक्शन में तो हमने उधार पे खरीदा था, राम को हमने अपनी क्रेडिटर, अपनी लायबिलिटी बनाई थी, भाई पैसा देना है, इसलिए हमारी बुक्स में राम का नाम आएगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, भाई तेरा हिसाब किताब आगे है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो राम का अकाउंट ओपन करने की जरूरत या नीड नहीं है। और जहां कोई पर्सनल का अकाउंट ही नहीं खुल रहा वहां पर ये रूल नंबर 1 अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 तभी अप्लाई होगा जब कोई पर्सनल अकाउंट है। इसलिए मैंने आपके सामने ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप एग्जांपल बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन में तभी आएंगे जब उस पर्सन से हमारा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, कोई हिसाब किताब चल रहा है या आगे होगा या बाकी चल रहा है, ठीक है, यहां उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां तो हमारा कुछ हिसाब किताब ही नहीं बनता राम से, हमने गुड्स खरीद लिया, पैसा दे दिया, काम खत्म। इज इट क्लियर? इसलिए राम का अकाउंट नहीं आएगा, रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, यहां कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस हिसाब से देख लिया, ट्रेडिशनल के हिसाब से कर दिया, रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा आपको मॉडर्न रूल के हिसाब से समझाया था कि लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट करता है, यहां कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, पैसा दे दिया, लायबिलिटी ही नहीं हुई, हिसाब किताब क्लियर है। इसलिए हम लोग लायबिलिटी के हिसाब से भी यहां कोई लायबिलिटी बनने नहीं, तो यहां राम क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, अब यहां पर रूल नंबर 2 लगभग सब जगह लगता है। देखो, अगर हम लोग वापस गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट जो है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? जैसे ऊपर से कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रहा है, गुड्स के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट खोलेंगे? परचेज अकाउंट। दूसरी तरफ से सोच लो कि ऐसे बढ़ रहा है, तभी हम अब क्रेडिट क्या करेंगे, याद बताते हैं आपको। क्रेडिट क्या करेंगे, अब देखिए, हमने राम से गुड्स परचेज किया कैश से, तो हमारे पास कैश आया कि गया? हमारे पास से कैश गया। अगर हमारे पास से कैश गया तो रूल नंबर 2 ही कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। ये रहा रूल नंबर 2, ये कह रहा है हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। इस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है, एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज को डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा रूल अगर कॉन्सेप्ट सीखे मॉडर्न रूल का, तो देखो यहां पर जो कैश जा रहा है, कैश हमारी असेट है और वो जा रही है, कैश जा रहा है, तो कैश असेट डेबिट होती है लेकिन